नए साल का जश्न मनाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक देहरादून और मसूरी पहुंचते हैं। ऐसे में दोनों ही शहरों में यातायात का दबाव काफी बढ़ जाता है, जिस कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। इस बार पर्यटकों को देहरादून और मसूरी में जाम से दो चार न होना पड़े, इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है ताकि सैलानी आसानी से मसूरी और अन्य पर्यटकों स्थलों पर पहुंच सकें। इसके अलावा नए साल के जश्न में किसी भी तरह का खलल न पड़े, इसके लिए पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि कहीं की किसी भी तरह का हुड़दंग किया गया तो फिर शराब पीकर गाड़ी चलाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि 31 दिसंबर शाम से ही पुलिस जगह जगह बैरियर लगाकर गाड़ियों की चेकिंग करेगी। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, नया साल है, ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा दबाव जो है हरिद्वार देहरादून से गाड़ियों का होता है। ऐसे में क्या ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी ट्रैफिक के लिहाज से? देखिए दिव्या, सबसे पहले तो पुलिस ने जो चेक पोस्ट की संख्या है उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो सहारनपुर से आते हैं, ये आशारोड़ी मार्ग से आते हैं, बहुत सारे वाहन जो है हरिद्वार मार्ग से आते हैं, और बहुत सारे मार्ग जो वाहन जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों से, टिहरी से, ये माल देवता की तरफ से आते हैं। वहाँ पर चेक पोस्टों की संख्या बढ़ा दी गई है। जितने भी थाना है, थाना प्रभारियों को, चौकी प्रभारियों को अतिरिक्त फोर्स, यदि आवश्यकता पड़ती है तो उनको अतिरिक्त फोर्स दी जा रही है। और इसके साथ ही हर वर्ष की तरह उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में जो पर्यटक हैं वो नए साल पे आते हैं। इस समय अगर ताज़ा आंकड़ों की, केदारनाथ धाम के रूट की अगर हम बात करें तो बीते रोज़ हमने केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी तक कल तक यानी 29 तारीख तक 1.5 लाख से अधिक पर्यटक जो है उस मार्ग पर पहुंच चुके हैं, और करीब 3 से 4 लाख पर्यटक और आने हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ राजधानी देहरादून और मसूरी की बात नहीं, पूरे जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं या पर्यटक क्षेत्र हैं, सभी जगह तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि अमूमन जब पर्यटक उत्तराखंड आता है तो वो यहाँ के धार्मिक स्थलों पर भी जाता है। शीतकालीन यात्रा की बात करें तो त्रिजुगी नारायण और तमाम ऐसे मठ मंदिर हैं जहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं। बहुत सारे तीर्थयात्री जी और पर्यटक ऐसे हैं जो हरिद्वार पर नए साल में आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, रुड़की आते हैं, ऋषिकेश आते हैं। तो ऐसे में भारी पुलिस बल जो है तैनात कर दी गई है हर जगह पर। और 31 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक भारी वाहनों का जो प्रवेश है राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वर्जित कर दिया गया है। और इसके साथ ही सख्त निगरानी जो है जगह जगह ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी, क्योंकि नए साल के अवसर पर सरकार नहीं चाहती कि कोई किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो। जो बहुत सारे युवा साथी हैं वो अधिकांश संख्या में ऐसे होते हैं जो मदिरापान करके गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे नवयुवकों पर और नव युवतियों पर खास नज़र रखी जाएगी, और यदि वो शराब पीकर वाहन चला रहे होंगे तो उनका चालान किया जाएगा। और इसके साथ ही कोठाल गेट जो मसूरी रोड पर पड़ता है वहाँ पर भी चेक पोस्ट पर सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई है। और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि चूंकि मसूरी इस समय पर्यटकों से लकदक है, पूरी तरह से पैक्ड हो चुका है मसूरी। बहुत सारे पर्यटक मसूरी, नैनीताल, इन तमाम पर्यटक स्थलों पर पहुंच चुके हैं। तो पुलिस प्रशासन का पूरा प्रयास है कि चूंकि अब देहरादून से जब मसूरी जाते हैं नए साल पर अमूमन तो गाड़ियों का लंबा लंबा जाम लगा रहता है। इस बार सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने यह प्रयास किया है कि जो माल देवता की तरफ से जो रोड जाती है टिहरी की तरफ से, वो ऊपर कद्दू खाल से नीचे फिर सुरकंडा देवी, फिर उसके बाद मसूरी जाती है। तो ऐसे वैकल्पिक मार्गों से जो है पर्यटकों को भेजने का प्रयास किया जाएगा, और पूरा प्रयास यही होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है खराब ना हो। बिल्कुल। रोहित, जिस तरह से यहाँ पे पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जो बॉटलनेक्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा दबाव हो जाता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर पर हर जगह की एक कैपेसिटी होती है। जिस तरीके से पिछली बार कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि मसूरी हो या अन्य ऐसी जगह, जोशीमठ हो, यहाँ पर कुछ सर्टेन अमाउंट में ही, सर्टेन संख्या में ही आप लोगों को बुला सकते हैं, गाड़ियों का दबाव वो एरिया झेल सकता है। तो क्या इन सबको भी ध्यान में रखा गया है प्रशासन की जो प्लानिंग है उसके तहत?
जी, अमूमन जो पर्यटक दिव्या आते हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहुत संख्या में आते हैं। तो ऐसे पर्यटक आते हैं तो वो निश्चित तौर पर वो या तो टैक्सी से आते हैं या फिर अमूमन अपनी गाड़ियों से आते हैं। जितनी संख्या पर्यटकों की होती है उसके आसपास संख्या गाड़ियों की भी हो जाती है। तो ऐसे में गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था करना ये पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि नए-नए पार्किंग स्थल जो है मसूरी में बनाए जा चुके हैं और प्रयास यही हो रहा है कि कुछ और वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि जो आवाजाही है वो किसी तरह से बाधित ना हो। और इसके साथ ही दिव्या, राजधानी देहरादून में भी बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां लोग घूमने आते हैं, चाहे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, टपकेश्वर महादेव सिद्धपीठ की बात करें, माल देवता की अगर हम बात करें और इसके साथ ही सहस्त्रधारा की बात करें, लच्छीवाला की बात करें, ऐसे बहुत सारे पर्यटक स्थल है जहां पर लोग घूमने जाते हैं। वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि नया साल जो है सकुशल हो, कोई भी विघ्न ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना हो और लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह से खराब ना हो। अच्छा, आपने ये भी कहा कि चेक पोस्ट की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है, जहां पर से गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है और खासतौर पर नया साल है, बहुत सारे लोग होंगे, स्टूडेंट्स वैसे भी यहाँ पर हैं। तो जो तस्कर होते हैं, जो नशा तस्कर है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। बॉर्डर एरिया से तस्करी करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि बहुत चेकिंग की ज़रूरत नहीं महसूस होती है उस टाइम पर। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरीके की व्यवस्था है उस लिहाज से देखने को मिलेंगी? देखिए दिव्या, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब 2025 तक ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कही है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार धरपकड़ का अभियान उसने तेज कर दिए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरेस लगा दिए गए हैं और जो पुलिस के मुखबिर हैं वो लगातार एक्टिव मोड पर हैं, लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। और अभी हमने हाल ही में देखा था कि एक प्राइवेट अस्पताल की एक नर्स थी 26 वर्षीय जो 10 किलो स्मैक के साथ पकड़ी गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुखबर के सूचना के अनुसार जो है पुलिस प्रशासन काम कर रही है और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि सरकार की जो परिकल्पना 2025 तक ड्रग फ्री उत्तराखंड की है इसको साकार किया जाए, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पे है। हालांकि ये ज़रूर है कि बहुत सारी इस प्रकार की पार्टीज़ होती है नए साल पर जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल आया है और हम अमूमन देखते हैं कि इस प्रकार के जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। लेकिन पूरा प्रयास यही हो रहा है कि इस प्रकार की कोई गतिविधियां ना हो। जगह जगह होटल्स और तमाम जगहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और निश्चित मान के चलिए कि जिस तरह से पुलिस उत्तराखंड की काम कर रही है इस समय, सरकार की जो परिकल्पना है नो ड्रग्स 2025 तक इसको ड्रग फ्री करना है प्रदेश को, इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सफलता भी मिल रही है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे सेला कोई से अगर हम बात करें तो बहुतायत संख्या में ऐसे ड्रग तस्कर है जो पकड़े जाते हैं स्मैक या गांजों के साथ में। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जो पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स जो है ये मेव वाला शिमला बाईपास के इर्द गिर्द पकड़े जाते हैं। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि जो इनका सेंटर जो है जहां से ये लोग लेके निकलते हैं चीज़ों को उसको नष्ट किया जाए और प्रयास यही हो कि ये ड्रग्स कहां से आ रहे हैं वहां पर पहुंचा जाए और चीज़ को जो है जो इस गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उन पर नकेल कसी जा सके। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।